हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम बात करेंगे 7 to 11 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन के बाद अब किस देश ने कृत्रिम सूर्य तैयार किया है। ठीक है, तो आप सबको पता है हाल ही में चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया था और अब चीन के बाद ब्रिटेन ने ये दावा किया है। ठीक है, ब्रिटेन ने ये दावा किया है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रिएक्टर बनाने में सफलता हासिल की है जो सूर्य की तकनीकी पर यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन करता हो। इससे अपार ऊर्जा भी निकलती है और वैज्ञानिकों का दावा ये भी है कि इससे जल्द ही पूरी दुनिया का जो ऊर्जा संकट है उसे खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही पृथ्वी पर छोटे छोटे सूर्य तैयार किए जाएंगे। तो ये आप सन की इमेज देख रहे हैं, ये कृत्रिम सूर्य है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, कृत्रिम का मतलब होता है जिसे आप अलग से डिज़ाइन करते हैं किसी भी चीज़ को या एक अलग से तैयार करते हैं, और प्राकृतिक प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचुरली चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो कृत्रिम, आई होप आप समझ गए होंगे कृत्रिम का अर्थ। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेता का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है। ठीक है, इनका नाम बताना है। ये एक लोकप्रिय टेलीविज़न एक्टर थे, इनका नाम था प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये मात्र 74 वर्ष के थे। ठीक है, और अभिनेता होने के साथ साथ ये इन्होंने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था और जीतने वाले ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रवीण कुमार के बारे में। तो 20 साल की उम्र में इन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया था। वहीं 2013 की बात करते हैं तो 2013 में इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था और ये आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे। फिर बीच में कुछ उतार चढ़ाव आए और उसके बाद 2014 की बात करते हैं तो 2014 में ये बीजेपी से जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं इनसे रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी जो हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो स्पर्धा है इसमें भी इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था और एशियाई खेलों में भी 4 पदक जीते थे। ठीक है, कुछ ईयर हैं जैसे 1966 और 1970। ठीक है, इन दोनों ईयर में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो इस तरह से ये आप स्क्रीन पर इनकी इमेज देख रहे होंगे, ये है प्रवीण कुमार और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे हमने इनको देखा और इनके बारे में अच्छे से पढ़ा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, अंडर 19 विश्व कप में भारत ने किस टीम को हराकर यह खिताब 5वीं बार हासिल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अंडर 19 विश्व कप की बात हो रही है। तो भारतीय युवा टीम ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में 5वीं बार ट्रॉफी उठाकर भारत का जो भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है और यह जो जीत है इसने फाइनल में इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार यह खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो यह बहुत ही ऐतिहासिक जीत रही है, तो इसे हमें याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इंग्लैंड। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। यह है आपका, नोर्ड स्ट्रीम 2 क्या है। ठीक है, इसका नाम हमें याद रखना है। नोर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की थी और उन्हें आगाह किया था कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस की जो अहम गैस पाइपलाइन है इसे बाधित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि अमेरिका ने किससे मुलाकात की थी। अमेरिका ने बात की है रशिया से कि यूक्रेन पर यदि हमला होता है तो यहाँ की जो रशिया की गैस पाइपलाइन है इसे बाधित कर दिया जाएगा। तो नोर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, एक गैस पाइपलाइन है, ये भी हमें याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चर्चा में रहा खैबर बस्टर क्या है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि यह खैबर बस्टर क्या है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एक औषधि है, एक रॉकेट प्रणाली है, मिसाइल है या फिर समाचार पत्र है। तो
तो ईरान की बात करते हैं, तो ईरान ने एक नई मिसाइल को पेश किया है और इस मिसाइल की जो रेंज है, इसका जो क्षेत्र है, ये अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ इजराइल के भीतरी क्षेत्र तक की बताई जा रही है। ठीक है, और एक सरकारी चैनल के अनुसार ये पता चला है कि ये जो मिसाइल है, ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि खैबर बस्टर क्या है, एक मिसाइल है और वो भी ईरान की। ठीक है, इस मिसाइल की जो दूरी है वो 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसका नाम है खैबर बस्टर। इसके देश का नाम भी हमें याद रखना है। तो 1450 किलोमीटर की दूरी तक इसकी मार करने की क्षमता है और इस मिसाइल को खैबर बस्टर नाम दिया गया है और इसे एक स्वदेशी मिसाइल बताया जा रहा है जो बहुत ही सटीकता से लक्ष्यों को भेद सकती है। ठीक है, तो ये ईरान की मिसाइल है और इसे स्वदेशी बताया जा रहा है। फिर बात कर लेते हैं, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में होने वाली है। ठीक है, तो जो आपकी चौथी क्वाड जो है मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो होने वाली है मेलबर्न में। ठीक है, मेलबर्न सिटी में होने वाली है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, क्वाड पे बात कर लेते हैं। तो क्वाड जो है ये आपका 4 देशों का एक मतलब समूह है जिसमें समय समय पर ये बैठक करते हैं और अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा इन सब के लिए इन्होंने एक समूह तैयार किया है। इसमें आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको देश दिख रहे होंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन सा देश शामिल है। तो यहाँ पर आपको भारत मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, भारत है, नॉर्थ अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका और ये आपका भारत। ठीक है, तो इस तरह से 4 जो आपके देश हैं इस क्वाड में शामिल होते हैं और क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक है ये। ठीक है, क्वाड की बैठक अलग होती है और यहाँ पर बात हो रहा है क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की, तो ये हुई है मेलबर्न में। फिर हम बात करते हैं, किस कंपनी ने हाल ही में स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी में 40% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ठीक है, पहले तो इस कंपनी का नाम याद रखना है, इसका नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी और बात कर रहा है कि किस कंपनी ने 40% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि आपका RIL, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, उसने कहा है कि 2845 करोड़ रुपए में शापूरजी पालोनजी यानी SP समूह की, ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये किसकी है, तो ये SP समूह की कंपनी है, स्टर्लिंग एंड विल्सन। तो इस समूह की जो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इसमें जो 40% की हिस्सेदारी है इसका अधिग्रहण कर लिया है। किसने किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। JNU की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, इनका पूरा नाम है और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की पहली महिला कुलपति होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखना है और क्योंकि ये पहली कुलपति हैं तो इस वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वहीं वर्तमान की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में ये महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में ये महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इन्हें JNU की पहली महिला कुलपति बनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों क्वेश्चंस को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC की वनडे रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज खिलाड़ी ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। तो इनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने क्या किया है, ICC की जो वनडे रैंकिंग थी, यहाँ पर हमें रैंकिंग के साथ साथ इस एरिया को भी ध्यान रखना है। एक वनडे रैंकिंग आती है, फिर आपकी T20 रैंकिंग्स आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है वनडे रैंकिंग की। तो वनडे रैंकिंग में बल्लेबाज खिलाड़ी हैं, उनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, और वहीं पर विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली 2nd पोजीशन पर बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 10, अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट में पहली बार चैंपियन बनने वाली देश का क्या नाम है। ठीक है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं।
यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेनेगल है। ठीक है, सेनेगल एक अफ्रीकी कंपनी है। सेनेगल की बात करते हैं तो ये 3 बार फाइनल में पहुंच चुका था और पहली बार चैंपियन बना है। ठीक है, सादियो माने ने सेनेगल को पहली बार अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट में चैंपियन बना दिया है और यह खिताब जो है 7 बार चैंपियन रह चुके मिस्र की टीम को पेनल्टी शूटआउट 4-2 के अंतर से हरा दिया है। ठीक है, तो मिस्र को हराकर सेनेगल जो है इस बार क्या बना है, अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया है। ठीक है, सेनेगल की कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल का नाम है डकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्वेर्नका क्या है। ठीक है, इस नाम को हमें याद रखना है। पहले तो ग्वेर्नका, यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रहे हैं, एक भित्ति चित्र है, एक स्टैचू है, एक मशहूर पेंटिंग है या फिर मृतिका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। स्पेन के मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो की मशहूर पेंटिंग ग्वेर्निका को संयुक्त राष्ट्र में वापसी हो गई है। ठीक है, तो क्या है, यह एक मशहूर पेंटिंग है किसकी, पिकासो की। इसके बाद पिकासो की इस कलाकृति को कई कला समीक्षक इतिहास में सबसे शक्तिशाली युद्ध विरोधी चित्रकारी मानते हैं। ठीक है, और यह चित्रकारी 1 साल से संयुक्त राष्ट्र में नहीं थी, जिससे संयुक्त राष्ट्र के कई राजनयिक और कर्मचारी नाराज और निराश थे। ठीक है, तो याद रखना है यह एक मशहूर पेंटिंग है। ठीक है, ग्वेर्निका, और किसकी पेंटिंग है, तो मशहूर जो आपका क्या नाम है, पाब्लो पिकासो, इनकी यह पेंटिंग है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मंकी फीवर का जो पहला मामला है वो किस राज्य में सामने आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, केरल के वायनाड जिले की थिरुनवेली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली पनवेली आदिवासी बस्ती में 24 वर्षीय एक युवक है जिसको यह क्यासुनूर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD से ग्रस्त पाया गया है। इस बीमारी को आम बोलचाल में मंकी फीवर कहा जाता है। ठीक है, तो जो मंकी फीवर का पहला मामला है वो केरल में सामने आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ESPN क्रिक इफो के जो 15वीं सालाना पुरस्कार है, ये इसमें सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे चुना गया है। ठीक है, तो पहले तो इस आपके अवार्ड को याद रखना है, इसका नाम है ESPN क्रिक इफो अवार्ड। ठीक है, और ये जो इसका संस्करण है ये 15वां अवार्ड है, मतलब सालाना 15वां ये इसका अवार्ड फंक्शन होगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे चुना गया है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है केन विलियमसन, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर एरन फिंच। तो बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ कप्तान की, तो ESPN क्रिक इफो के 15वें सालाना पुरस्कारों में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को साल के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो केन विलियमसन याद रखना है, और ये कहाँ के, तो ये न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ESPN अवार्ड में साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज के रूप में किसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपका रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ या फिर ऋषभ पंत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को साल के, ठीक है, ऋषभ पंत को साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज के पुरस्कारों से नवाजा गया है। और पिछले साल ब्रिस्बेन में एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेली गई थी 89 रन की, उसमें विजेता पारी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके ऋषभ पंत हैं, और ये आपको याद रखना है कि टेस्ट बल्लेबाज के पुरस्कार में सबसे ज़्यादा जो यह पुरस्कार से जिसे नवाजा गया है उसका नाम है ऋषभ पंत। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज के जो करंट अफेयर्स हैं इन्हें कवर किया है, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून।